नमस्कार। ठाकुर एग्रो कुल्लू की तरफ से आज हम बात करने वाले हैं सेब के बगीचों की एक ऐसी समस्या के बारे में जो दिखती तो नहीं पर नुकसान बहुत बड़ा करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्केल रोग की। तो चलिए देखते हैं कि इससे आखिर निपटना कैसे। सवाल तो काफी सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं, क्योंकि अक्सर जो सबसे बड़ा खतरा होता है ना, वो हमारी आंखों के सामने ही छिपा होता है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस दुश्मन से। तो ये दुश्मन है स्केल कीट। नाम सुनने में शायद छोटा लगे, पर ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो धीरे धीरे पता भी नहीं चलता और पूरे बगीचे की सेहत को खोखला कर देता है। देखिए, ये जो छोटे छोटे कीट है ना, ये खास तौर पर जो हमारे मिड और हाई हिल के इलाके हैं, वहाँ एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुके हैं। करते क्या है ये पेड़ों का रस चूसते रहते हैं, बिल्कुल उन्हें अंदर से कमजोर कर देते हैं। और इसका नतीजा साफ है, पैदावार भी कम और जो फल मिलता है उसकी क्वालिटी भी एकदम गिर जाती है। तो ठीक है, अब जब दुश्मन का पता चल गया है तो जंग का पहला नियम है अपने दुश्मन को पहचानो। अब हम देखेंगे कि इस स्केल रोग को पकड़ना कैसे है। आइए उन चेतावनियों पर गौर करते हैं जिन पर नजर रखनी जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, ये कीट अपने ऊपर एक कवच बना लेते हैं, एक जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ली हो। ये जो मोम जैसी परत है ना, यही वो चीज है जिसकी वजह से हमारी मामूली स्प्रे इन पर बेअसर हो जाती है, उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाती। तो अब ध्यान से देखिए, पेड़ों पर ये लक्षण दिख रहे हैं क्या? छाल पर भूरे या काले रंग के छोटे छोटे दाग? क्या छाल फट रही है, खुरदुरी हो रही है, टहनियां सूख रही हैं, पत्ते का साइज छोटा हो गया है और रंग पीला पड़ रहा है? अगर ऐसा कुछ भी दिख रहा है तो ये स्केल रोग के पक्के संकेत हो सकते हैं। और ये देखिए, इस तस्वीर से बात बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है स्वस्थ टहनी और दूसरी तरफ संक्रमित। फर्क एकदम साफ नजर आ रहे हैं ना? इसलिए जितनी जल्दी इसकी पहचान हो जाए उतना ही बेहतर है। कहते हैं ना, हर दुश्मन की एक कमजोर नब्ज होती है, और ये स्केल कीट इसकी भी है। इसकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी है इसके अपने ही जीवन चक्र में। तो चलिए अब इसकी इसी कमजोरी का फायदा उठाने की तैयारी करते हैं। ये जो स्केल कीट है, ये अंडे से लेकर पूरा बड़ा होने तक कई स्टेजेस से गुजरता है। जब ये एडल्ट हो जाता है तब तो इसके ऊपर वो मोम का कवच होता है जिससे ये सेफ रहता है। लेकिन एक छोटा सा वक्त ऐसा आता है जब ये बिल्कुल कमजोर और बिना किसी सुरक्षा के होता है, और वही वक्त है क्रॉलर स्टेज। ये छोटे छोटे पीले रंग के बच्चे होते हैं जो नई जगह ढूंढने के लिए पेड़ पर इधर उधर घूमते हैं। इनके पास कोई कवच नहीं होता, बिल्कुल अनआर्म्ड, और यही हमारा टारगेट है, अटैक करने का बिल्कुल सही समय। और इसीलिए कहते हैं टाइमिंग डोज से ज्यादा जरूरी है। ये बात बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। दवाई कौन सी है उतना मैटर नहीं करता, जितना ये कि स्प्रे हो कब रहा है। सही समय ही सब कुछ है। तो अब जब हमें दुश्मन की कमजोरी पता चल गई है, तो आइए एक पूरा एक्शन प्लान बनाते हैं, एक इंटीग्रेटेड प्लान। मतलब सिर्फ स्प्रे की बात नहीं होगी, बल्कि हर पहलू पर गौर किया जाएगा। सबसे पहला कदम कल्चरल कंट्रोल। ये क्या है? ये बगीचे की साफ सफाई और देखभाल के वो तरीके हैं जो इन कीटों का जीना मुश्किल कर देते हैं। मतलब हम उनके लिए माहौल ही खराब कर देंगे, जैसे डॉर्मेंसी के टाइम ढीली छाल को खुरचना, घनी टहनियों की छटाई करना। ये सब हमारी पहली लाइन ऑफ डिफेंस है। इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशंस पर। हमारे पास दो खास हथियार हैं, एक जैविक यानी बायोलॉजिकल और दूसरा केमिकल। दोनों का अपना अपना रोल है, अपना अपना समय है, और इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करना ही IPM यानी इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट कहलाता है। पहला ऑप्शन है निवार। ये नीम बेस्ड एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। ये दो तरह से काम करता है, एक तो कीटों को खाने से रोकता है और दूसरा उनकी बढ़ोतरी में रुकावट डालता है। अगर इन्फेस्टेशन हल्का है या शुरुआती स्टेज पर है तो ये सबसे बेहतरीन और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ऑप्शन है। लेकिन अगर समस्या गंभीर हो चुकी है, इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है, तब हमें एक ज्यादा टारगेटेड हथियार चाहिए, और वहां काम आता है अपलॉड। ये एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। इसका मतलब समझिए, ये जो नए कीट हैं उनको बड़ा ही नहीं होने देता, ये उनके कवच बनाने के प्रोसेस को ही रोक देता है। तो जब कवच ही नहीं बनेगा तो वो बचेंगे कैसे? तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है, सही टाइम पर सही हथियार। कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हम पहले जैविक यानी बायोलॉजिकल तरीकों को अपनाएं।
केमिकल कंट्रोल आखिरी हथियार है जिसे तभी इस्तेमाल करना है जब लगे कि चीजें हाथ से निकल रही हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को अब जोड़ते हैं एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान में। ये है ठाकुर एग्रो की तरफ से एकदम सीधा साधा स्प्रे एडवाइजरी। ये चार्ट बहुत काम का है। इसमें साफ साफ लिखा है कि किस स्टेज पर कौन सा प्रोडक्ट और कितनी डोज में यूज करना है। देखिए, डॉर्मेंट सीजन में लाइम सल्फर या ऑयल, जैसे ही क्रॉलर स्टेज शुरू हो निवार, और अगर इन्फेस्टेशन बहुत ज्यादा है तभी जाकर अपलॉट का इस्तेमाल करना है। पर स्प्रे करते वक्त कुछ बातों का खास ख्याल रखना है ताकि मेहनत बेकार न जाए। पहली बात, छाल को पूरी तरह से भिगोना है क्योंकि कीट वहीं छिपे होते हैं। और दूसरी और सबसे जरूरी बात, याद रखिए, अपलॉट तभी यूज करना है जब क्रॉलर स्टेज एक्टिव हो, जब वो छोटे कीट आपको चलते फिरते दिख। ये जितने भी जानकारी है ये ठाकुर एग्रो सर्विसेज कुल्लू के सालों के अनुभव और रिसर्च पर आधारित है। उनका मकसद हमेशा से एक टिकाऊ और उत्पादक बगीचे के लिए एक विश्वसनीय साथी बनना रहा है। तो सारांश ये है कि अगर हम प्रोएक्टिव रहते हैं और जानकारी के साथ काम करते हैं तो इससे सिर्फ इस साल की फसल नहीं बचती, बल्कि ये आने वाले कई सालों के लिए हमारे बगीचों की सेहत और उनकी पैदावार की एक मजबूत नींव रखता है। तो आखिरी सवाल बस इतना है, क्या हम कैलेंडर देखकर स्प्रे करने की पुरानी आदत को छोड़कर कीट के असली जीवन चक्र को समझकर एक स्मार्ट और साइंटिफिक तरीका अपनाने के लिए तैयार हैं? क्योंकि बगीचों की सेहत हमारे ही हाथों में है।